अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। और फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ बॉम, जो कि बहुत ही मज़े की ये बनती है। वीडियो एंड तक देखनी है आपने, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 किलो मैंने बॉम ली है। ये देखें, मछली का गोश्त होता है ये, साथ में ये देखें गोश्त भी है। और बड़े बड़े पीसीज मैंने लिए हैं, बोनलेस के भी साथ में हैं। और हड्डियाँ जोड़ वगैरह सभी इसके बीच में ही होता है, एक पीस होता है बड़ा सा। और मैंने 3 किलो का करवाया था, ज़्यादा है ये। चलें जी, आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। देखें जी, 2 ये वाले चम्मच भर के मैंने ऑयल के लिए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन करेंगे। देखें जी, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें साबुत मसाले डाल देते हैं। 2 बड़ी इलायची डाली है मैंने, थोड़े से दाने काली मिर्चों के हैं, हाफ़ टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है। मसालों के भी साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चलें जी, अब लहसुन अदरक डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई, देखें जी, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। लहसुन अदरक और मसाले भी फ्राई कर लिए मैंने साथ में। अब इसमें लौंग डाल देते हैं। बड़े पीस हैं तो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। ये देखें, हाफ लीटर में इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी कम डालेंगे क्योंकि इसकी बुनाई भी हमें करनी है। चलिए, 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक का डाल रही हूँ मैं। 1 ही टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया जाएगा, धनिया ज़्यादा जाएगा। और 1 टीस्पून छोटी चम्मच इसमें जाएगी हल्दी की। अभी मैं इसको हिला नहीं सकती क्योंकि ये पकना शुरू हो जाए, फिर इसको दरमियान में एक दफ़ा हिलाएंगे। पानी खुश्क हो जाए फिर इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से। ढक देते हैं इसको। चलिए जी, अब मसालों को पीस लेते हैं हम, जो उसमें बोंग में जाएंगे। बोंग मैंने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दी है। यहाँ पे पैन गरम मैंने होने के लिए रख दिया है। मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 2 बड़े टुकड़ों के बराबर मैंने दालचीनी ली है। 5 ली है मैंने छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची हैं और
1 टीस्पून टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा काली मिर्चों का, और 1 टुकड़ा जवित्री का है, 1 फूल, थोड़ी हाफ ये लिया मैंने जवित्री, इनको डाल देते हैं। हाफ टेबल स्पून के बराबर मैंने लिए लौंग, ये जाएंगे इसमें। 1 टेबल स्पून भर के काला जीरा जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून के बराबर जाएगा वाइट जीरा। 2 तेज़पात लिए मैंने, 1 बड़ा है, 2 छोटे हैं, तो हम बड़ों का हिसाब लगा लेते हैं। चलें जी, यही मसाले जाएंगे, मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फिर ग्राइंडर में हम पीस लेना है। ये सारे मसाले नहीं जाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जितने पसंद है, ज़्यादा या कम हम उतना ही डालेंगे। कुछ लोगों को गरम मसाला कम पसंद होता है, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, तो हम उसके हिसाब से डालेंगे। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ मैं। इनको ज़्यादा नहीं जलाना, बस इनकी नमी ख़त्म हो जाए इतना इनको रोस्ट करना है। पैन गरम है, थोड़ी देर में इसी में ही रहने दूंगी। चूल्हा में बंद कर रही हूँ, फिर इसको हम ग्राइंडर में पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे इसका। देखें जी, पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी, अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। अच्छा, तो टमाटर और दही इसमें नहीं जाने होते। बौंग पाए या निहारी में हम ऐसी चीज़ें डाल देना, टमाटर और दही, तो इनका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए टमाटर और दही मैं नहीं डालती हूँ इसमें। जो मसाले मैंने बताए हैं बस वही मसाले इसमें जाते हैं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करके अच्छी सी भुनाई करेंगे इसकी। भुनाई करके मैं इसको प्रेशर में शिफ्ट करूँगी, प्रेशर में हम गलाएंगे इसको अच्छे से। प्रेशर में शिफ्ट करके मैं आपको बताती हूँ फिर आगे की रेसिपी। देखें जी, मैंने बौंग की भुनाई करके अच्छे से मैंने प्रेशर में शिफ्ट कर दिया। 3 लीटर के करीब मैंने इसको गर्म पानी लगाया, पानी मैंने गर्म डाला इसमें। देखें बबल्स आना शुरू हो गए, फ़ौरन पकना शुरू हो गया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम प्रेशर लगाएंगे ताकि बौंग अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। सीटी बोलने तक तेज़ आंच रखेंगे, जब सीटी बोलना शुरू हो जाएगी फिर दरमियानी आंच करेंगे। आधे घंटे के लिए लगा रही हूँ मैं। देखें जी, माशाल्लाह से बौंग हमारी तैयार है। आधा घंटा मैंने इसको प्रेशर लगाया है, आधे घंटे में बिल्कुल परफेक्ट ये गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये चेक करें, ये देखें अंदर चम्मच जा रहा है बोटी के। बहुत ही नरम होगी जैसे कि बौंग को होना चाहिए। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें बिल्कुल नरम हो गया है गोश्त। और ऐसी ही बौंग खाने का मज़ा आता है। शोरबा आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कुछ लोग थिक शोरबा खाते हैं, कुछ लोग पतला खाते हैं, कुछ लोग मतलब पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए शोरबा थोड़ा वो लोग ज़्यादा पतला रखते हैं। हाफ टेबल स्पून जो हमने गरम मसाला जो बनाया था वो मैं डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही मज़े की ये बौंग तैयार होती है। नाश्ते में खाएं, दोपहर में खाएं, गरम गरम लाएं, खमीरी रोटी पेशावरी नान के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। चलें जी, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।